हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भाई सभी स्टूडेंट बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश का एक ऐसा मॉडल पेपर लेकर के आया हूं। और पहले मैं ही बता देता हूं कि जो भी स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम में भाई 95 प्लस नंबर लाना चाहते हैं, ठीक है, यानी वो यह चाहते हैं कि हमारे बोर्ड एग्जाम में हर एक सब्जेक्ट में 95 प्लस नंबर आएँ। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आखिर में हमारा जो पेपर है या फिर किसी भी सब्जेक्ट का पेपर, वो आखिर में पूछा कैसे जाता है, यानी उसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो वो सारी जानकारी आपको मिलने वाली है इस वीडियो के अंदर। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो, ये वीडियो पहले देख रहे हो, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये पूरा मॉडल पेपर एकदम अच्छे तरीके से देख लेते हो, पढ़ लेते हो, तो मेक श्योर आपको इंग्लिश से रिलेटेड जितनी भी आपकी क्वेरी होंगी सारी ख़त्म हो जाएंगी और कहाँ कौन सा क्वेश्चन आपको तैयार करना है वो सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। ठीक है, तो देखिए आपका जो पेपर आएगा सेम ऐसा ही आएगा आपके बोर्ड एग्ज़ाम में। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों का कोड दे रखा होगा, ठीक है, यहाँ पर रोल नंबर दे रखा होगा, ठीक है, यहाँ नाम दे रखा होगा और ऐसा करके आपके बोर्ड परीक्षा में पेपर आता है। ठीक है, तो चलिए बात करेंगे कि भाई पेपर में कौन कौन सी चीज़ें आपको ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं 3 घंटे 15 मिनट के अंदर ये पूरा पेपर आपको बोर्ड परीक्षा में करके आना है। ठीक है, स्टार्टिंग के जो 15 मिनट आपको मिलेंगे माय डियर स्टूडेंट, उसमें क्या करना है, आप लोगों को पेपर को अच्छे से एकदम पढ़ना है कि पेपर में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें आई हुई हैं जिनको हमको करना है। ठीक है, कौन सा प्रोज का क्वेश्चन आया है, कहाँ से हमारे एमसीक्यू कैसे पूछे गए हैं, ठीक है, कौन सा लेटर आया है, कौन सा एप्लीकेशन आया है, तो ये सारी चीज़ें आपको स्टार्टिंग के 15 मिनट में एकदम अच्छे से देख लेनी है। ठीक है, इसके बाद जो बात करें 70 नंबर का हमारा ये पूरा पूर्णांक होगा। ठीक है, तो चलिए बात करेंगे भैया कि कैसे कैसे इसमें क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे पहला हमारा सेक्शन ए आता है। ठीक है, ये टोटल हमारा 20 अंक का पूछा जाता है, यानी टोटल 20 नंबर का। तो देखिए सबसे पहले जो अगर मैं बात करूं, पहला जो क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा वो आप लोगों का क्वेश्चन आएगा पैसेज से। ठीक है, पैसेज से आपको एक बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब होता क्या है कि भाई 3 से 4 से 5 लाइनों का या फिर 10 लाइनों का आपके बोर्ड एग्जाम में पैसेज आता है। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन होता है अनसीन पैसेज का। अब इसमें आपके बोर्ड एग्जाम में 3 एमसीक्यू पूछ लिए जाते हैं। कितने? 3 नंबर के 3 एमसीक्यू पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो देखो जैसे कि आपको मैं बताता हूँ कैसा यहाँ पर पैसेज पूछा गया है। तो देखिए यहाँ दे रखा है कि द हिमालयाज आर ब्यूटीफुल माउंटेन्स टू द नॉर्थ इंडिया। ठीक है, दे स्ट्रेच फॉर 2000 मील्स फ्रॉम कश्मीर टू असम। सम ऑफ द वर्ल्ड्स हाइएस्ट पीक्स आर इन द हिमालयाज। द हाइएस्ट पीक इज। अब देखिए ये जो 3 लाइनें हैं मैंने आपकी पढ़ ली हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद पेपर में और भी आपकी लाइनें दे रखी हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं दिखाता हूँ आगे, तो यहाँ अगर आप अपनी नज़रें डालेंगे ना, तो यहाँ पर देखिए पूरा आप लोगों का लगभग प्लेजर से लगा करके, यानी प्लेजर एंड रिलैक्सन। ठीक है, प्लेजर एंड रिलैक्सन, यहाँ पर जा करके आपका पूरा ये पैसेज समाप्त हुआ है। ठीक है, अब देखिए पैसेज में क्या होता है कि क्वेश्चंस जो आते हैं उनको करना कैसे है। तो देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि वेयर इज़ हिमालय सिट्यूटेड। अब देखो जब भी कभी कोई भी पैसेज से क्वेश्चन आए तो सबसे पहले क्या करना है कि जो भी क्वेश्चन हो ना, सबसे पहले आपको वो क्वेश्चन एकदम अच्छे से क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, अब जैसे कि क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया कि वेयर इज हिमालय सिट्यूटेड। अब देखिए आपको क्या करना है कि अपने पैसेज पर जाना है और पैसेज में हिमालय ढूंढना है कि कहाँ लिखा हुआ है। तो जैसे ही आपको स्टार्टिंग में ही दिखाई पड़ा कि हिमालय यहाँ लिखा हुआ है और क्वेश्चन में भी दे रखा है, यानी कि पैसेज में भी दे रखा है पहली ही लाइन में कि द हिमालय आर ब्यूटीफुल माउंटेन्स टू द नॉर्थ इंडिया। यानी अगर मैं बात करता हूँ हिमालय, तो हिमालय जो हमारा पड़ता है वो नॉर्थ इंडिया में पड़ता है। कहाँ पर? नॉर्थ इंडिया में पड़ता है। ठीक है, तो यानी पहले क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमें पैसेज से ही मिल गया। और इसी तरीके से हर एक पैसेज का जो क्वेश्चन होगा वो आपको, यानी पैसेज का जो भी क्वेश्चन का आंसर होगा वो आपको पैसेज से ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ अगर मैं बात करता हूँ तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करूँ कि व्हाट अदर नेम इज गिवन टू द माउंटेन्स ऑफ द हिमालयाज, यानी व्हाट अदर नेम। ठीक है, यानी कि दूसरे किस नाम से माउंटेन्स यानी जो हिमालय पर्वत है उसको जाना जाता है। ठीक है, तो इसको आप कहेंगे द एबोर्ड ऑफ स्नो, द एबोर्ड ऑफ स्नो।
ठीक है। तो देखिए ये हमको कहाँ से पता चला, तो जब हमने कुछ इसके कीवर्ड्स जैसे कि द माउंटेन्स ऑफ द हिमालय, जब ये चीज़, ये पूरी लाइन द माउंटेन्स ऑफ द हिमालयाज, इस पूरी लाइन को मैं क्या करूँगा भैया, इस पूरी लाइन को मैं जब यहाँ पर कहीं पैसेज में देखूँगा, जैसे कि देखो यहाँ दे रखा है कि द टॉप्स ऑफ द माउंटेन्स आर कोवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर। तो देखो आप जब पूरा पैसेज पढ़ोगे ना, तो यहाँ पर आपको दे रखा है कि द हिमालयाज और द एबोर्ड ऑफ स्नो। अब मतलब क्या है कि भाई यहाँ पर जो भी आपकी कुछ लाइनें हैं, इन लाइनों को सीधा आपको अपने पैसेज में ढूंढना है। अब पैसेज में जैसे ही आपकी लाइनें मिल जाएंगी ना, तो वहीं कहीं आपको आंसर भी दे रखा होगा। जैसे दे रखा है द हिमालयास, यानी वी काल, मतलब कि इसको दूसरे रूप में बुलाते हैं हिमालय को, एबोर्ड ऑफ स्नो। यहीं पर दे रखा है एकदम, देखिए बिल्कुल यहीं पर इसका आंसर दे रखा था। बस आपको क्या करना है कि कुछ कीवर्ड जो होते हैं पैसेज में ढूंढने हैं, और ढूंढने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपको यहाँ पर द एबोर्ड ऑफ स्नो पता चल गया। इसके बाद अगर मैं तीसरे क्वेश्चन की बात करूँ, तीसरा क्वेश्चन है कि विच रिवर्स फ्लो फ्रॉम हिमालयाज, यानी कि जो रिवर जो आपकी हिमालय से होकर के जाती है, वो कौन सी रिवर यानी कौन सी नदी है। तो देखो इसका राइट आंसर भी आपको इसी पैसेज से मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इसमें पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, जो गंगा है, जो यमुना है, ठीक है, और जो ब्रह्मपुत्र है ना, और आपकी ये सारी क्या होती हैं कि निकल करके जाती हैं। तो इसमें से अगर आप देखोगे ना, तो आपकी गंगा और यमुना, ठीक है, और अगर मैं बात करूं तो ये दो आप लोगों की गंगा यमुना निकल करके जाती हैं। ठीक है, तो इन दोनों ऑप्शन में से आपको, ठीक है, एक मिनट, यहाँ पर ए एंड बी आपको दे रखा होगा, ए एंड बी, तो ए एंड बी दोनों ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। तीसरे बी नंबर को काट कर लीजिए, यानी सी नंबर, बी नंबर को काट करके ए एंड बी कर लीजिए, यानी गंगा और यमुना आपके दोनों सही होंगे। ठीक है, चलिए इस तरीके से क्या होता है कि आपको पैसेज के, अनसीन पैसेज के जो एमसीक्यू के क्वेश्चन हैं वो करने हैं भाई। ठीक है, अब चलिए आगे अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, आगे तो आगे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, वो आप सभी का आएगा 4 से लगाकर 8 तक। अब देखिए 4 से लगाकर जो 8 तक आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे स्टूडेंट्स, वो आपके सारे के सारे ग्रामर के क्वेश्चंस होंगे। किसके क्वेश्चंस होंगे भाई? सारे के सारे आपके ग्रामर के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो चलिए बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं ग्रामर के जो आपको तैयार करने हैं। देखो भाई, सबसे पहला फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, और पेपर का हमारा चौथा जो क्वेश्चन आता है ना, हर साल देखना बोर्ड एग्जाम में, इसमें आपका वर्ब पूछा जाएगा। ठीक है, या तो आपसे एडवर्ब पूछ दिया जाएगा, ठीक है, या तो आपसे यहाँ पर एडजेक्टिव पूछ दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये 3 तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, वर्ब पूछा जाता है, एडवर्ब आता है, एडजेक्टिव आता है। और ये सारा जो क्वेश्चंस होता है ना, एडवर्ब, वर्ब, एडजेक्टिव, ये पार्ट ऑफ स्पीच से बनता है। ठीक है, तो मेनली एडवर्ब, एडजेक्टिव और वर्ब से क्वेश्चन पहला पूछा जाता है। तो इसमें आपको वर्ब ढूंढना है। द फाउट फॉर देयर नेशन, ठीक है, द फाउट फॉर देयर नेशन, इसमें आपको वर्ब ढूंढनी कि वर्ब इसमें हमारी कौन सी होगी। तो अगर मैं बात करता हूँ, तो अगर मैं बात करूँ द फाउट फॉर देयर नेशन, यानी अपने राष्ट्र के लिए लड़ाई लड़ना, तो फाउट मीन्स क्या होता है? लड़ाई लड़ना, तो यही हमारी वर्ब हो जाएगी, यही हमारी मेन वर्ब हो जाएगी। ठीक है, तो फाउट हमारी क्या हो जाएगी? मेन वर्ब। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चंस को आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मैं डेफिनेटली आपको 95+ इंग्लिश में दिलाकर रहूँगा, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके भाई रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि सी पुट द पेन, सी पुट द पेन हर पॉकेट। अब यहाँ पर आपको कौन सा आएगा? इन आएगा कि इनटू आएगा कि एट आएगा कि ऑन आएगा, आपको ये बताना है। और ये जो क्वेश्चन हमारा पूछा गया है ना, ये हमारा प्रश्न है प्रीपोजिशन से। कहाँ से? प्रीपोजिशन से। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हमारा प्रीपोजिशन से आया है। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ ना, तो यहाँ पर हमारा इनटू जो होगा प्रीपोजिशन होगा, यानी सी पुट द पेन इनटू द हर पॉकेट, इनटू हर पॉकेट। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें भाई। चलिए अगला क्वेश्चन नोट करेंगे 6 नंबर। तो प्रश्न नंबर 6 हमसे कह रहा है कि ही वेंट टू द मार्केट, यानी ही वेंट टू द मार्केट टू बाई सम बुक्स। अब इस सेंटेंस को क्या करना है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको परिवर्तित करना है, यानी जो आपको सेंटेंस दे रखा है इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बदलना है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप सभी को पता है कि भाई साहब जो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है वो हैज़ हैव होती है। क्या होती है? हैज़ हैव इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है।
तो बस हेल्पिंग वर्ब को याद रखना है। जहाँ पर आपको हैज़ हैव दिख जाए तो वही आपका सही होगा। जैसे यहाँ हैज़ बीन है तो इसका मतलब ये हमारा रॉन्ग होगा, ठीक है। इसके बाद अगर मैं आगे की बात करता हूँ तो यहाँ अगर आप देखोगे वाज, ये भी हमारा रॉन्ग है, ठीक है। गोज़ आ गया, ये तो प्रेजेंट में चला गया, ये भी हमारा रॉन्ग है। और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, अगर आप देखेंगे तो डी नंबर सही है क्योंकि यहाँ पर हैज़ दे रखा है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ऐसे करके आपको क्वेश्चन सारे देखने हैं, समझने हैं और इनको नोट करना है। डेफिनेटली आप 95 प्लस जरूर लाएंगे, बस आपको हौसला बनाए रखना है, ठीक है भाई। 7 नंबर क्वेश्चन नोट करेंगे कि रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस एंड चूज द करेक्ट अरेंजमेंट। देखो यहाँ पर क्या होता है भाई कि आपको एक सेंटेंस दे दिया जाता है, जैसे कि मान लो ये सेंटेंस आपका एक दे दिया गया, ठीक है। अब ये सेंटेंस कैसा है, पूर्णता नहीं है, यानी पूर्ण नहीं है, मतलब ये आपका अलग अलग यानी पूर्ण तरीके से नहीं दे रखा है, पूर्ण नहीं दे रखा है। तो बेसिकली होता क्या है कि एक सेंटेंस होता है जो पूर्णता नहीं बना होता है, उसको आपको पूर्णता बनाना होता है। जैसे कि रीड आ, यहाँ पर ही कर लो, रीड आ ही डेली मैगजीन, तो ये अलग अलग चीज़ें दे रखी हैं, इसको मुझको क्या करना है, रीअरेंज करना है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इसके सही ऑप्शन की, तो भैया इसका अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि ही रीड्स अ मैगजीन डेली। अब आपको पता है ये किसका सेंटेंस है, तो आप कहेंगे कि भैया जी ये हमारा प्रेजेंट है, यानी प्रेजेंट टेंस से ये हमारा सेंटेंस बनाया गया है, ठीक है। तो मेक श्योर आप लोग इसको समझे होंगे और अच्छे से एकदम इसको नोट करे होंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको 100% ऐसा देखने को मिलेगा कि आपको एक सेंटेंस दे देगा, उसको आपको रीअरेंज करना पड़ेगा भाई, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न नंबर 8 सभी स्टूडेंट नोट करेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मिस स्पेल्ड, यानी इसमें आपको गलत मीनिंग ढूंढ करके बतानी है। यानी कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सी मीनिंग मिस स्पेल्ड दे रखी है आपको वो बतानी है, ठीक है भाई। तो अगर मैं बात करता हूँ रिसीव की, डिसीव की, कॉन्कीव की और परसीव की, ठीक है। तो इसमें से अगर मैं बात करता हूँ हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, तो हमारा इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा रिसीव, ठीक है। यानी जो हमारा ये रिसीव दे रखा है ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, क्योंकि रिसीव की मीनिंग यहाँ पर हमारी गलत दे रखी है, ठीक है। बाकी सारी मीनिंगें सही हैं, ठीक है। तो रिसीव की मीनिंग गलत दे रखी है भाई, इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए, इस तरीके से देखिए, आपको मैंने ग्रामर के भैया कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैंने सारा बताया, ठीक है। एक क्वेश्चन प्रीपोजिशन से आता है, एक क्वेश्चन आपका आ जाता है कह सकते हो पार्ट ऑफ स्पीच से, जहां एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब पूछा जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको रीअरेंज का देखने को मिलेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको मिस स्पेल्ड का देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें थी, और एक क्वेश्चन आपको सेंटेंस का देखने को मिलेगा। तो 5 क्वेश्चंस आपके आते हैं, तो याद रखना हर एक चीज़ मैंने क्लियर कराई है भाई। अब आप लोग प्रश्न नंबर आगे देखेंगे। अब यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ तो प्रश्न नंबर 9 और प्रश्न नंबर 10, यानी कि ये 2 प्रश्न, यानी क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर जो 10 होते हैं ना, ये पूछे जाते हैं पैसेज से। अभी आप कहेंगे कि भैया आपने एक पैसेज बताया था, क्या ये वही पैसेज है? तो बिल्कुल नहीं। ये हमारा जो पैसेज होता है माय डियर स्टूडेंट, ये हमारा पैसेज आता है प्रोज से। कहाँ से? प्रोज से। ये हमारा प्रोज का पैसेज होता है। अब ये जो पैसेज होता है ना, ये हमारा उठाया जाता है आपके जो चैप्टर होते हैं ना, चैप्टर, ठीक है। तो चैप्टर में जो हमारा लेसन हो, चैप्टर में जो हमारे पैराग्राफ होते हैं ना, पैराग्राफ, आप ना जब बुक देखना खोल करके तो पैराग्राफ दे रखे होंगे, तो एक पैराग्राफ उठा लिया जाता है और उससे रिलेटेड 2 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि मैं बात करता हूं तो यहाँ पर हमारा पूछा गया है कि ए क्रू दैट द ऑपरेजर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली। अगर आप नज़र डालेंगे तो ये हमारा जो पैसेज है ना, आपके प्रोज से लिया गया है, किसी चैप्टर से, ठीक है, जिसकी अगर मैं बात करता हूँ पहला क्वेश्चन पूछा गया है। अब आप इस पैसेज को अपनी एक बुक में देखना जाकर कि ये किस चैप्टर से लिया गया है और उसके कवि कौन है, यानी उसके पोएट कौन हैं, यानी उसको लिखने वाले कौन हैं। तो ये सारी चीज़ें एक बार आप देखना जाकर कि किस चैप्टर से लिया गया है और इसके लेखक कौन हैं, ठीक है, इसके राइटर कौन हैं। तो इसमें हमारा पहला 9 नंबर क्वेश्चन है इस पेपर का, और पहला क्वेश्चन इस पैसेज का है कि टू ऑथर द ऑपरेजर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली।
तो अगर मैं बात करता हूं इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन की भाई, तो इसका हो जाएगा एज द ऑप्रेस्ड। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा एज द ऑप्रेस्ड। तो इसको आप नोट कर लेंगे और अच्छे से एकदम तैयार कर लेंगे भाई, ठीक है। इस पैसेज को एक बार आप जरूर देखना, आपके बुक में कहाँ पर किस चैप्टर में दे रखा है, और इसके बाद ये प्रश्न नोट कर लेना, और ऐसा क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। तो आगे मैं बात करूं भाई, तो आगे हमारा प्रश्न नंबर 10 कह रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, और इसमें अगर मैं बात करता हूं, हु अकॉर्डिंग टू मंडेला, हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज़ नॉट फ्री। मंडेला के अकॉर्डिंग, जो हमारे मंडेला थी उनके अकॉर्डिंग क्या चीज़ थी जो फ्री नहीं थी, ठीक है। तो वो जो हमको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन ए है ना, ऑप्रेजर और ऑप्रेस्ड, ये दोनों चीज़ें फ्री नहीं थी। तो ये दोनों ही हमारे सही ऑप्शन हो जाएंगे, लेकिन दोनों को हम सही नहीं लगाएंगे, इसलिए हम क्या करते हैं कि इस वाले क्वेश्चन में बोथ ए बी लगा देंगे। तो यहाँ पर एज द ऑथर काट लो, एक ऑप्शन बना लो बोथ ए एंड, ठीक है, बी। तो ये वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, बोथ ए एंड बी जो है ना, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब चलिए यहाँ तक की सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई कि भैया पैसेज का क्वेश्चन दो आते हैं, वो दोनों क्लियर हो गए। अब अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 से लगाकर 13 तक, तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, क्वेश्चन नंबर 11 से लगाकर क्वेश्चन नंबर 13 तक, ये जो प्रश्न आते हैं ना, ये हमारे प्रोज के एक्सरसाइज के क्वेश्चन होते हैं। किसके होते हैं? प्रोज के एक्सरसाइज के क्वेश्चन, एक्सरसाइज के। तो प्रोज की एक्सरसाइज से कितने प्रश्न आते हैं माय डियर? 3 क्वेश्चंस आते हैं, जो कि जिसके लिए हमको 3 मार्क्स दिए जाते हैं। तो इस बात को आप याद रखना, और सबसे पहला प्रश्न आप नोट करना भाई। सबसे पहला प्रश्न आप नोट करना, क्वेश्चन नंबर 11, कि हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन, यानी इस लेसन को लिखने वाले कौन थे? मैडम राइट्स द बस, यानी मैडम राइट्स द बस, ये जो आपका लेसन है इसको लिखने वाले कौन थे बताना है, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूं भैया इसके सही ऑप्शन की, तो आप लोगों का सही ऑप्शन हो जाएगा वाली कन्ना, ठीक है। वाली कन्ना जो है ये बिल्कुल सही ऑप्शन इसके हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए सभी स्टूडेंट। अब अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला प्रश्न हमसे यह कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कह रहा है कि एनी फ्रैंक, ठीक है, प्रैंक नहीं होगा यहाँ पर, एनी फ्रैंक कर लीजिए। तो एनी फ्रैंक वांट्स टू कीप आवर डायरी बिकॉज, यानी जो एनी फ्रैंक थी वो अपनी डायरी क्यों अपने पास रखती थी? तो इसका सही ऑप्शन पता है क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा माय डियर स्टूडेंट कि उनका कोई भी फ्रेंड और कोई भी उनकी फीलिंग्स को समझने वाला नहीं था, ठीक है। तो सी हैज़ नो फ्रेंड्स टू टॉक, यानी कोई भी मित्र नहीं था जिससे वो अपनी बातों को शेयर कर सकें, एंड इसके अलावा और शेयर हर फीलिंग्स, और कोई अपनी फीलिंग्स वो किसी को नहीं शेयर कर सकती थी। तो ये बेसिकली क्या था, इसी वजह से एनी फ्रैंक जो थी वो अपने पास डायरी रखती थी, ठीक है। तो मेक श्योर इस क्वेश्चन को आप नोट कर लेंगे। इसके बाद भाई देखिए अगला प्रश्न नंबर 13 हमसे कह रहा है कि द मेन क्रॉप ऑफ कॉर्ग। तो मेन कॉर्ग यानी जो कॉर्ग थी, कॉर्ग हमारा एक प्रकार से कह लो, ठीक है, एक चीज़ होती है। तो कॉर्ग जो था ना वो किस लिए प्रसिद्ध था? कॉर्ग जो हम लोगों की एक जगह है वो किस लिए प्रसिद्ध थी? तो जो कॉर्ग हमारा जो प्रसिद्ध था, कॉर्ग हमारी एक जगह है जो प्रसिद्ध थी, आप लोग कह सकते हो कॉफ़ी के लिए, क्योंकि यही बिल्कुल सही ऑप्शन है। कॉफ़ी के लिए हमारा कॉर्ग जो है वो जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक कि आप लोग देख सकते हो कि 13 क्वेश्चंस, यानी ये जो 3 क्वेश्चंस मैंने आपको बताए 11, 12, 13, ये तीनों के तीनों क्वेश्चंस आपके माय डियर स्टूडेंट प्रोज के एक्सरसाइज से पूछे गए 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, ठीक है भाई। नोट कर लेना, इन तीनों क्वेश्चन को तैयार करके चले जाना, आपको जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए भैया, इसके बाद अगर मैं बात करूँ, इसके बाद 14 से लगाकर 15 तक, यानी 14 और 15, यानी 14 नंबर और 15 नंबर, जो ये 2 क्वेश्चन आते हैं, ये आपके पूछे जाते हैं माय डियर स्टूडेंट, ये आपके पूछे जाते हैं पोएट्री से। कहाँ से आते हैं? तो ये आपके पोएट्री से पूछे जाते हैं। और मैं अगर बात करूं और अच्छे से, तो पोएट्री में क्या होता है भैया, एक आपको स्टैंजा आ जाता है, जैसे कि अभी आपको मैंने बताया था कुछ समय पहले कि एक
प्रोज से आपका एक स्टैंजा आता है, सेम उसी तरीके से क्या होता है कि पैसेज से आपका एक 4 लाइनों का स्टैंजा पूछ लिया जाता है। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो और लिखा हुआ है कि रीड द गिवन इज ट्रैक्ड एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यानी इन 4 लाइनों से रिलेटेड आपको 2 क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए बात करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन की, जिसको नोट करना है आप लोगों को सभी को। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों का दे रखा है माय डियर स्टूडेंट 40 नंबर क्वेश्चन कि हु कंपोज्ड दीज लाइन्स, यानी ये 4 लाइनें जो मैंने अभी आपको दिखाई थी, इसको लिखने वाले कौन से पोएट थे। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूँ तो इसको लिखने वाले आप लोगों के कौन थे, तो इसको लिखने वाले जो थे ना वो आप लोगों के थे माय डियर स्टूडेंट लेस्ली नॉरिस। ठीक है, लेस्ली नॉरिस इसके सही ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न नंबर 15 देखेंगे सभी स्टूडेंट कि 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट डज ही हियर एट नाइट, व्हाट डज ही हियर एट नाइट। तो यहाँ पर अगर मैं इसके सही ऑप्शन की बात करता हूँ, ठीक है, तो व्हाट डज ही हियर एट नाइट, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा लास्ट वॉइस ऑफ पेट्रोलिंग कार। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चंस को आप नोट कर लीजिए भैया, ये दोनों क्वेश्चन आपके इस पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। और ये वाला पैसेज जो है ना मैंने लिया है, ये बोर्ड परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा बार पूछा गया पैसेज है। तो मेक श्योर जो मैं क्वेश्चन पैसेज कराता हूँ वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, यानी जो भी मैं क्वेश्चन इस मॉडल पेपर में लिया हूँ वो प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट कोई भी क्वेश्चंस को इग्नोर नहीं करेंगे भाई, सारे के सारे क्वेश्चंस आपको नोट करने हैं और इनकी प्रैक्टिस भी आपको करनी है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर मैं आगे बात करता हूं, क्योंकि आगे हमारे 16, 17, 18वां, 19वां और 20वां यानी ये 5 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और ये पांचों के जो पांचों क्वेश्चंस है ना डियर स्टूडेंट, ये पांचों के पांचों क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे सप्लीमेंट्री से। कहाँ से? सप्लीमेंट्री से। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री से कितने क्वेश्चंस आते हैं भैया? आप कहेंगे सर 5 आते हैं, लेकिन कहाँ से आते हैं? तो आपको मैं बताता हूँ, ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना ये हमारे एक्सरसाइज से आते हैं। ठीक है, ना तो ये स्टैंजा ना तो ये पैसेज कहीं से नहीं आते, ये आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो 5 क्वेश्चंस के लिए आपको कितने 5 मार्क्स मिलेंगे। तो भैया बहुत अच्छे से एकदम तैयार करना इन 5 क्वेश्चंस को। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हमका दे रखा है कि एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल रिचार्ड आई प्राइड बिगिन डूइंग एक्सपेरिमेंट बिकॉज ही वांटेड। तो इसका सही ऑप्शन माय डियर स्टूडेंट आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो पहला ना दे रखा है ना आपका, टू सेव हिज लाइफ, तो ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि विच पोस्ट डिड रामलाल होल्ड इन द विलेज, यानी कि जो रामलाल था उसने अपने विलेज में कौन सा पोस्ट हासिल करके रखा था, यानी वो कौन सी पोस्ट में अपने गांव में था। ठीक है, तो मेनली ये क्वेश्चन हमसे कहना चाह रहा है। तो इसका सही ऑप्शन अगर मैं बात करूं तो इसका सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी नंबरदार। ठीक है, तो नंबरदार के रूप में प्रसिद्ध था अपने गांव में रामलाल। ठीक है, चलिए भोली चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन था 17 नंबर। इसके बाद 18वां नंबर क्वेश्चन आप नोट करेंगे कि ट्रिकी वुड टेक केयर ए मेल एट एनी आवर बिकॉज हिज ओनली फॉल्ट वाज। ठीक है, तो मतलब कि कह लो कि जो ट्रिकी था, जो डॉग ट्रिकी था, उसकी मेन कंडीशन खराब किस कारण हुई थी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ग्रीड। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ग्रीड। नोट कर लेंगे भैया इसको क्वेश्चंस को, और ये प्रश्न भी बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नोट करेंगे सभी स्टूडेंट 19 नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 19 हमसे कह रहा है कि हु वाज थीफ इन द स्टोरी ऑफ थीफ। द थीफ स्टोरी जो आपने चैप्टर पढ़ रखा है ना, उसमें जो हमारा थीफ होता है, जो चोर कह लो होता है, कौन जो चोर कह लो होता है वो कौन होता है, आपको यह बताना है। तो सिंपल शब्दों में सबसे पहले बात करते हैं भैया चोर कौन था। तो हरि सिंह जो था वो हमारा चोर था, और इसी से रिलेटेड इस पूरे चैप्टर में कहानी दे रखी है। हरि सिंह और उसके एक जो मालिक कह लो या फिर एक जो उसको अजनबी मिलता है अनिल, इन दोनों ही रिलेटेड, यानी इन दोनों ही व्यक्तियों से रिलेटेड, इन दोनों ही पर्सन से रिलेटेड आपके चैप्टर में कहानी बताई गई है। और द थीफ स्टोरी चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्वेश्चन ले लो, शॉर्ट क्वेश्चन ले लो,
MCQ ले लो, हर एक चीज़ यहाँ से पूछी जाती है भाई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको जरूर तैयार करके जाना है। अगला क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि व्हेन डिड मिस्टर एंड मिसेस लॉजिल रिटर्न फ्रॉम द पार्टी, यानी पार्टी से लौट करके मिसेस लॉजिल और मिस्टर फॉरेस्टर कब आए थे। तो अगर इस सही के सही ऑप्शन की मैं बात करता हूँ ना डियर, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 3 AM, यानी वो दोनों ही 3 AM पर सुबह के 3 बजे लौट करके पार्टी से आए थे, जिसका बिल्कुल सही कारण था कि जो उनका नेकलेस था वो चोरी हो गया था, और इसी कारण वो दोनों उस चीज़ के टेंशन में बने रहे थे, ढूंढ रहे थे, पर वो चीज़ नेकलेस नहीं मिल रही थी, इस वजह से वो लेट आए थे, 3 बजे आए थे पार्टी से लौट करके, ठीक है। तो मेक श्योर अब यहाँ तक की जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। हर एक क्वेश्चन जो जो आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड होता है वो सारी चीज़ें मैंने क्लियर की। अगर कोई स्टूडेंट वीडियो को यहाँ तक की देखा है, मुझे नहीं लगता कि उसको अब कोई MCQ में रिलेटेड कोई दिक्कत होगी, ठीक है। तो इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ भाई, इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो आगे देखिए, आगे आपका सेक्शन बी आने वाला है, और सेक्शन बी में आपके पूछे जाते हैं भैया ऐसे क्वेश्चंस जो कि सीधा बोर्ड एग्जाम में 50 नंबर के आते हैं, और सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण भाग होता है ना वो सेक्शन बी ही होता है, ठीक है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, और कह लो कि बहुत ज़्यादा नहीं, एकदम बेसिक सा ध्यान देना है कि कुछ चीज़ें होती हैं जिनको अगर आप तैयार कर लेते हो ना और अच्छे से देख लेते हो, समझ लेते हो, तो 50 में कम से कम 45 नंबर, कम से कम 45 नंबर आप ला सकते हो। तो सबसे पहला देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आता है रीडिंग। अब यहाँ देखिए क्या होता है, यहाँ पर आपका एक पैसेज आता है। अब मेन चीज़ यहीं पर होती है, पैसेज आता है कि कैसे सॉल्व करना है, वही चीज़ मैं आपको समझाने वाला हूँ। देखो अगर मैं बात करता हूँ कि पहला जो क्वेश्चन आता है पैसेज से रिलेटेड, क्या होता है भैया, इसको आप एक बार पैसेज को आप पढ़ लेना, मैं पढ़ने नहीं वाला हूँ, समय चला जाएगा, मैं आपको बताता हूँ कैसे इसको करोगे आप पेपर में। देखो जब भी कभी आपके पैसेज आए पेपर में तो सबसे पहले पैसेज को नहीं पढ़ना है, ठीक है। करना क्या है कि सबसे पहले इसके क्वेश्चंस पर आना है, इसके क्वेश्चंस देखने हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन दे रखा है कि वाई आर द नेम सीता एंड दमयंती कंसाइडर्ड स्केयर्ड, मतलब कि सीता और दमयंती स्केयर्ड यानी क्यों डरी हुई थी। तो देखो क्यों डरी हुई थी, तो देखो यहाँ पर आपको क्या करना है कि इस पैसेज में आपको सीता और दमयंती और स्केयर्ड ये 3 आपको वर्ड ढूंढने हैं। अब जब ये 3 आपको वर्ड मिल जाते हैं तो वहीं से आपको आंसर भी मिल जाएगा। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे कि द नेम्स ऑफ वुमेन सीता दमयंती, इन दोनों ही वुमेन के आपको नेम मिल गए, सीता और दमयंती के। आगे दे रखा है कि हैव बिकम स्केयर्ड टू अस फॉर देयर अनस्यूलिड वर्च्यू नेवर फॉर देयर ज्वेलरी। तो यहाँ से लगा करके यहाँ तक की या फिर वर्णी तक की हम पूरा आंसर को लिख डालेंगे, या तो वर्च्यू तक लिख डालेंगे या तो ज्वेलरी तक लिख डालेंगे। तो आपका जितना मन करे आप उतना आंसर आप अपने पेपर में लिख सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ इसके सही आंसर की, तो देखो कि यहाँ पर इसका सही आंसर जो मैंने लिखा है वो लिखा हुआ है कि द नेम ऑफ द सीता एंड दमयंती आर कंसाइडर्ड स्केयर्ड बिकॉज ऑफ देयर अनस्यूलिड वर्च्यू, ठीक है। तो देखो इस तरीके से आपको आंसर कर लेना है। फिर से बता रहा हूँ क्या करना है कि सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ना है, जो भी क्वेश्चंस के, जैसे कि बी नंबर को देखिए, तो बी नंबर की अगर मैं बात करता हूँ कि व्हाट इज सोशल एंड रिलीजियस ऑब्लाइजेशन, तो देखिए सोशल, रिलीजियस और ऑब्लाइजेशन ये 3 हमारे कीवर्ड मिल गए ना हमको। अब ये 3 कीवर्ड को मैं क्या करूँगा, इस पूरे पर्टिकुलर पैसेज में ढूंढूंगा, ठीक है, कि कहाँ पर ये हमारे 3 कीवर्ड दे रखे हैं, ठीक है, सोशल, रिलीजियस और ऑब्लिजाइलेशन, ठीक है। तो ये हमारा मिल गया, सोशल मिल गया, रिलीजियस मिल गया और ऑब्लिजिनेशन, ठीक है। तो ये हमारे 3 वर्ड मिल गए, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इन तीनों वर्ड से यहाँ से लगा करके पूरा कार्ड सेक्रीफाइस बाय द भागवत गीता यहाँ तक कि मैं पूरा आंसर को लिख दूंगा, ठीक है। तो देखो यहाँ तक कि हमने वी शुड गिव अ फेयर फॉर आवर वेल्थ टू द पुअर एंड द हेल्पलेस, इट इज अ सोशल, रिलीजियस एंड ऑब्लाइजेशन। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा आपको आंसर डिफरेंस दे रखा है, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं आंसर को अपनी भाषा में बना करके लिखता हूँ। अगर आप अपनी भाषा में आंसर को बना करके लिख सकते हैं तो लिख दीजिएगा, वरना क्या करिएगा यहाँ से यहाँ तक कि भैया पूरा आंसर आप लिख दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद ऐसे ही करके देखिए 2 और जो क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि इसमें पूछा गया विच बुक हैज़
इन्यूमरेटेड मैनी फोन ऑफ सेक्रीफाइस। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद एक लास्ट ऐसा क्वेश्चन आता है जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है और 2 नंबर आपको मिलते हैं यहाँ से। क्वेश्चन में क्या होता है, पिक आउट द फ्रॉम द पैसेज, यानी कोई एक वर्ड दे रखा होता है, ठीक है। कभी कभी पैसेज अपोजिट पूछ लेता है, कभी कभी इसका मीन्स पूछ लेता है कि भैया इसका मीन्स क्या होगा, कभी कभी इसका एंटोनेम से पूछ लेता है, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में सिनोनेम्स भी पूछ लिया जाता है। तो बेसिकली होता क्या कि एक वर्ड दे दिया जाता है और आपसे अपोजिट कह देगा बताइए इसका, आपसे कह देगा इसका मीन्स बताइए, आपसे कह देगा इसका एंटोनेम्स बताइए, आपसे कह देगा इसका सिनोनिम्स बताइए। तो आपको बताना पड़ता है भाई, और ये सारी चीज़ें आपको पैसेज से ही मिलेंगी भाई, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप अपनी नज़रों को डालेंगे तो इसका हो जाएगा पिक आउट द फ्रॉम द पैसेज वर्ड विच अपोजिट रिमेंबर। तो रिमेंबर का अपोजिट आपको क्या हो जाएगा तो वो बताना है, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए पैसेज का एक क्वेश्चन आता है। उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चंस कैसे करने हैं, ठीक है। पहले पैसेज में कुछ कीवर्ड्स जो होते हैं क्वेश्चन के उसके ढूंढने हैं, फिर पैसेज में क्वेश्चन जो भी आपने क्वेश्चंस के कीवर्ड ढूंढे हुए हैं उनको पैसेज में देखना है, वहाँ से आपको क्वेश्चंस का आंसर पता कर लेना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन नंबर हमारा राइटिंग सेक्शन से आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, आपका जो क्वेश्चन है ना राइटिंग सेक्शन से बना है। राइटिंग सेक्शन में क्या होता है सर, राइटिंग सेक्शन में अगर मैं बात करूं भाई तो राइटिंग सेक्शन में आपका 2 चीज़ें पूछी जाती हैं। सबसे पहला लेटर का आता है क्वेश्चन, लेटर का, और लेटर और एप्लीकेशन का आता है, ठीक है। और इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन आता है उसमें रिपोर्ट राइटिंग पूछी जाती है, रिपोर्ट राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ और आर्टिकल। तो ये 2 क्वेश्चंस आते हैं, यानी आर्टिकल, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, रिपोर्ट राइटिंग में से कोई एक चीज़ आएगी और आपकी लेटर और एप्लीकेशन में से दोनों चीज़ आएंगी, करनी आपको एक ही पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए भाई सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ सेकंड नंबर है कि राइट अ लेटर, एक आपको लेटर लिखना है योर फ्रेंड, अपने मित्र के लिए, आस्किंग हिम टू स्पेंड हिज समर वेकेशन विद यू। आपको एक लेटर में अपने फ्रेंड के लिए, मित्र के लिए एक पत्र लिखना है जिसमें उससे यह कहना है कि वो अपना समय जो समर वेकेशन का है वो मेरे साथ व्यतीत करें, ठीक है। तो एक आपको पत्र लिखना है, इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट आपका लेटर है, बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार आया हुआ है भाई, तो मेक श्योर आप इसको नोट ज़रूर कर लेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर है एप्लीकेशन का, और एप्लीकेशन देखिए दे रखी कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज, यानी अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखना है जिसमें रिक्वेस्टिंग यानी उनसे प्रार्थना करनी है कि हिम टू ग्रांट यू लीव टू अटेंड द मैरिज, यानी कि मुझको मैरिज यानी कि शादी में किसी की विवाह में क्या होना है, जाना है, और जो विवाह है मेरे एल्डर ब्रदर का यानी मेरे बड़े भाई का है, तो इसके लिए मुझे कुछ दिनों की अवकाश चाहिए, ठीक है। तो ऐसे में आपको इस पर एक एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा। तो दोनों में से आप कोई एक चीज़ तैयार कर सकते हो, और मेरी ओपिनियन यानी मेरी सजेशन मानोगे तो भैया एक राइट एप्लीकेशन आप तैयार कर लो, ठीक है। चलिए इसके बाद अगर मैं बात करूं आगे तो देखिए दूसरा क्वेश्चन जो आपका 3 नंबर आता है, आपको मैंने बताया ना कि 2 क्वेश्चन आते हैं, एक तो लेटर एप्लीकेशन आता है, दूसरा क्वेश्चन आता है रिपोर्ट राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ और आर्टिकल का, ठीक है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर तीसरा है ना, इसमें हमारा डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ और रिपोर्ट राइटिंग पूछी गई है। तो सबसे पहला जो पैराग्राफ यानी ये डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ है, ये क्या है, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, और 6 नंबर का ये क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड एग्जाम में भाई, तो इस चीज़ को आप याद रखना, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ पूछा गया माय फेवरेट बुक पर, और माय फेवरेट बुक पर आपको कौन कौन सी हेडिंग आपको बनानी है वो आपको हिंट में दे रखी होती है, ठीक है। नेम ऑफ द बुक, ऑफ द ऑथर, थीम ऑफ द बुक, इट्स लैंग्वेज एंड स्टाइल, 4 नंबर पर दे रखा है रीज़न ऑफ लिकिंग इट, और 5 नंबर पर कंक्लूजन, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट के जरिए आपको क्या करना है, माय फेवरेट बुक पर 80 से 100 वर्ड के बीच में आपको एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखना है, और 6 नंबर अगर आपको लेने हैं भाई तो ये डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ माय फेवरेट बुक पर आपको वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर तैयार करके जाना, ठीक है। चलिए इसके बाद अगर आप इसको नहीं करना चाहते ना इस क्वेश्चन को, तो अथवा में देखिए एक और प्रश्न आता है करने के लिए, और वो होता है आपका रिपोर्ट राइटिंग। क्या होता है, रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है। इसको भी आप लेकिन इसको थोड़ा सा अंतर होता है, इसको आप 60 से 80 वर्ड में लिखोगे, ठीक है।
और ये हमारा फेस्टिवल पर लिखा गया रिपोर्ट राइटिंग, दिवाली फेस्टिवल पर आपको रिपोर्ट राइटिंग लिखनी है। इसमें भी हमारे हिंट्स दिए जाते हैं जैसे कि नेम ऑफ द फेस्टिवल, और इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो द टाइम ऑफ सेलिब्रेशन, प्रिपरेशन ऑफ द फेस्टिवल और हाउ आई सेलिब्रेटेड, ठीक है, और लास्ट में कंक्लूजन। तो 5 पॉइंट आपके इसमें भी आते हैं, ठीक है, 5 पॉइंट इसमें भी आते हैं, और इसके लिए भी आपको टोटल 6 नंबर दिए जाते हैं। तो मेक श्योर रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ और आर्टिकल राइटिंग में से इन 3 में से आपको 2 चीज़ें देखने को मिलेंगी। और 100% मैं श्योर हूँ कि डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ आप लोग अगर तैयार कर लोगे तो वो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है, ठीक है, हर बार हर पेपर में आता है। लेकिन बात ये होती है डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ कौन कौन से तैयार करने हैं, तो मैंने आपको बताया ना कि डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ माय फेवरेट बुक, ये तैयार कर लो, ये हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है और ये आपको इस बार पेपर में जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है, माय फेवरेट बुक पर, ठीक है। चलिए, इसके बाद आगे अगर मैं बात करता हूँ तो आगे देखिए आपका अगला सेक्शन आ चुका है ग्रामर सेक्शन। ग्रामर सेक्शन देखिए भाई, ठीक है, ग्रामर सेक्शन की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो ग्रामर सेक्शन में देखिए क्या क्या आता है, सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या क्या आता है सबसे पहले उसकी बात कर ले। तो देखिए यहाँ पर देखिए जो ग्रामर सेक्शन में आपका पहला क्वेश्चन आता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, पहला क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का, ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जो आता है वो आता है एक्टिव वाई पैसिव वाई का, ठीक है, ये अच्छे से समझ लीजिएगा। पहला क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट का आता है, दूसरा क्वेश्चन एक्टिव वाई पैसिव वॉइस का आता है, तीसरा क्वेश्चन जो आता है आपके बोर्ड एग्जाम में पंचुएशन का आता है, पंचुएशन, ठीक है, और इसके बाद 4 नंबर जो क्वेश्चन आता है वो ट्रांसलेशन से आता है, ट्रांसलेशन, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें आपको दे करके जाती हैं भैया बहुत सारे नंबर। तो चलिए देखते हैं कितने नंबर के कौन कौन से हमारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहला अगर मैं बात करता हूँ तो पहला क्वेश्चन है कि री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट। मतलब कि यहाँ पर आपको इनडायरेक्ट स्पीच से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है कि कनक सेड टू हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, यानी बिगन, विल द टीचर नॉट टीच अस टुडे। तो आपको पता है ये हमारा WH टाइप का क्वेश्चन है, डायरेक्ट है। तो यहाँ पर हमारा इसकी जगह इफ़ आ जाएगा या तो वेदर आ जाएगा, ठीक है, इफ़ आ जाएगा या तो वेदर आ जाएगा। बाकी सारी चीज़ें आपको पता हैं, ठीक है, कि कहाँ कौन सी चीज़ें हमको कैसे करनी है। तो देखिए कनक आस्क्ड आ जाएगा आपका सैड की जगह, क्योंकि हमारा WH टाइप क्वेश्चन है। तो कनक से आस्क्ड हिम इफ़ द टीचर वुड नॉट टीच अस दैट डे, ठीक है, टुडे का हम लोग दैट डे में बदल देते हैं। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखना, ठीक है। यहाँ से हमारा ये इनडायरेक्ट हो गया, ये हमारा डायरेक्ट था। अब दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो आता है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। अब ये देखिए क्वेश्चन 2-2 नंबर के आते हैं भाई, ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे 2-2 नंबर के आते हैं, तो बिल्कुल इग्नोर तो नहीं करना है। एक बात मैं आपको बता दूं, इंग्लिश का पेपर बहुत सरल होता है भाई, इसमें आप इजीली 70 में कम से कम 65 नंबर ला सकते हो। तो इस चीज़ को आप ध्यान देना अच्छे से, हर एक चीज़ समझते हुए चलना भाई। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे, नज़र डालोगे तो एक्टिव हमारा पूछा गया कि पीपल ऑलवेज एडमायर द फ्रीडम फाइटर। तो ये हमारा एक सदा सत्य रहने वाला वाक्य है। तो इस वाले वाक्य में हम कोई भी छेड़खानी नहीं करते हैं, बस इसके जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट में और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं, बस बाकी चीज़ें समान रहती हैं। जैसे द फ्रीडम फाइटर आर ऑलवेज एडमायर्ड बाई पीपल, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये आंसर हो जाएगा, पैसिव वॉइस बन जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ आगे, तो आगे हमारा जो क्वेश्चन आता है वो आता है पंचुएशन से। पंचुएशन से क्वेश्चन आता है और ये भी हमारा 2 नंबर का आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा है कि द टीचर सेड टू अमित हैव यू कंप्लीट योर होमवर्क। तो देखिए अभी आपने स्टार्टिंग में MCQ में एक क्वेश्चन पढ़ा था रीअरेंज वाला, सेम वैसे ही टाइप का क्वेश्चन होता है पंचुएशन, बस यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी अलग होती हैं। यहाँ पर चीज़ें आपको स्वयं से कुछ ऐड करनी पड़ती हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में अधूरी चीज़ें दे रखी हैं, इसको ऐड करेंगे तो पूरा बनेगा द टीचर सेड टू अमित कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगन हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं दे रखा था, यानी इस क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क नहीं दे रखा था। और द टीचर सेड टू के बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा अमित के बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट नहीं दे रखा था। तो ये सारी चीज़ें इसमें नहीं थी, तो इसको सही करके लिखा, वही कहलाता है पंचुएशन, ठीक है। होपफुली ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। और इसके बाद 4
4 लाइनों का 4 नंबर का ट्रांसलेशन आता है, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है। अब इसको एक बार पढ़ लेना, है ना, कि हम सब भारत के रहने वाले हैं और भारत हमारी मातृभूमि है। इस पूरे एक को अगर आप अच्छे से बना लोगे तो 1 नंबर मिलेगा। और यहाँ से हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी भारत माता के प्यारे बच्चे हैं। यहाँ तक कि हिंदू से लगाकर प्यारे बच्चे तक बना लोगे तो 1 नंबर और मिल जाएगा, यानी एवरी पैराग्राफ का आपको 1 नंबर मिलता है। तो टोटल 4 नंबर आपके मिलते हैं, 4 पैराग्राफ 4 नंबर, ठीक है। चलिए नोट कर लेंगे भैया। चलिए आगे देखिए, आगे हमारा लिटरेचर सेक्शन है। ये हमारा लिटरेचर सेक्शन स्टार्ट हो रहा है। तो लिटरेचर सेक्शन में अगर मैं बात करता हूँ तो सिंपल होता है भाई। लिटरेचर सेक्शन में क्या क्या आता है, सिंपल है, समझ लेंगे तो सारी चीज़ें आपकी कन्फेस हो जाएंगी। तो लिटरेचर सेक्शन की अगर मैं बात करता हूँ ना, तो यहाँ पर देखिए क्या क्या आता है। यहाँ पर अगर मैं लिटरेचर सेक्शन की बात करता हूँ, लिटरेचर, ठीक है, तो लिटरेचर सेक्शन की मीनिंग देख लेना आप लोग लिटरेचर की। अगर मैं बात करता हूँ लिटरेचर सेक्शन में, तो यहाँ पर आपको प्रोज में क्या होता है, आपको लॉन्ग देखने को मिलेगा प्लस शॉर्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। पोएट्री की अगर मैं बात करता हूँ तो पोएट्री में आपको क्या देखने को मिलेगा भाई, आपको क्या पोयम देखने को मिलेगी प्लस आपको सेंट्रल आइडिया देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद सप्लीमेंट्री की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर आपको एक लॉन्ग देखने को मिलेगा और आपको शॉर्ट देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रोज में लिटरेचर सेक्शन में देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन है, और यहाँ पर ये हमारा प्रोज सेक्शन से क्वेश्चन है। प्रोज सेक्शन में हमारे 2 क्वेश्चन हैं। सबसे पहला ए नंबर क्वेश्चन है कि भाई वाज लेंचो एंग्री, ठीक है। तो वाट वाज, भाई नहीं वाट वाज, भाई वाज, तो वाई वाज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, इसको आप जरूर नोट कर लेना। ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके बाद हु वाज एनी फ्रैंक, वेयर डिड सी राइट अ डायरी, और ये भी हमारा बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको अभी नोट कर लेंगे। ये दोनों प्रोज के महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आपके पेपर के लिए दोनों तैयार करने हैं, लेकिन पेपर में करना केवल 1 क्वेश्चन ही है आपको, ठीक है। इसके बाद देखिए बी नंबर में ये 2 क्वेश्चन हमारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको तैयार कर लोगे। प्रोज के 4 क्वेश्चन हैं, चारों तैयार करके चले जाना भाई बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए प्रोज से 4 नंबर का क्वेश्चन, यानी कि प्रोज से हमारा लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। तो प्रोज से हमारा जो लॉन्ग क्वेश्चन आया ना, वो हमारा पूछा गया है कि What were the difficulties faced by Nelson Mandela in achieving freedom for his people? नोट कर लो 4 नंबर का क्वेश्चन। अगला है कि What did Anne Frank maintain a diary? नोट कर लो 4 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। दोनों में से एक क्वेश्चन करना है आपको बोर्ड परीक्षा में, लेकिन तैयार आपको दोनों करने हैं, लर्न आपको दोनों करने हैं, ठीक है। चलो भैया अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखो। 7 नंबर में हमारे 3 नंबर का क्वेश्चन पहला आया है। एक हमको क्वेश्चन दे दिया गया है, ये हमारा क्वेश्चन है, आपको इसको नहीं करना है। इसकी जगह पर आपको 4 लाइन की पोयम तैयार कर लेनी है, ठीक है। 4 लाइन की पोयम तैयार कर लेनी है और उसी को आपको परीक्षा में करके आना है, ठीक है भाई। चलिए इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो और भी चीज़ यहाँ पर दे रखी है, देखिए कि डू नॉट कॉपी देज लाइन्स गिवन इन द क्वेश्चन पेपर, यानी क्वेश्चन पेपर में जो आपकी पोयम आई है वो पोयम आपको नहीं लिखनी है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके बाद देखिए प्रोज में 3 नंबर का एक और क्वेश्चन आता है, और वो क्वेश्चन होता है सेंट्रल आइडिया का। तो भैया ये 4 सेंट्रल आइडिया, एमेंडा, द ट्रीज, ए टाइगर इन द जू और फायर एंड आइस, ये 4 सेंट्रल आइडिया तैयार कर लीजिए, 3 नंबर पक्के एग्जाम, ठीक है। चलिए अब देखिए अगर मैं बात करता हूँ आगे, तो आगे देखिए स्टूडेंट आपके ये सप्लीमेंट्री से क्वेश्चंस थे, इसको आप नोट कर लेंगे। 2 सप्लीमेंट्री के शॉर्ट क्वेश्चन 3 नंबर वाले, और ये सप्लीमेंट्री के 2 लॉन्ग क्वेश्चन 4 नंबर वाले। और इस